हेलो एवरीवन। आज जो हम चैप्टर करने वाले हैं वो है पोइट्स एंड पैनकेक्स। लेसन 6 है और ये आपके सिलेबस में भी है। पोइट्स एंड पैनकेक्स एज इट्स नेम डिनोट्स, चैप्टर इज़ अबाउट पोइट्स एंड पैनकेक। पोइट्स यू नो वेरी वेल, पोइट्स कौन होते हैं? जो पोइट्री करते हैं। और पैनकेक्स एक मेकअप मटेरियल है जो पहले के टाइम पर बेस बनाने के लिए यूज़ किया जाया करता था। तो ये बेसिकली चैप्टर अभी जेमिनी स्टूडियो के बारे में है। जेमिनी स्टूडियो जो है उसमें कई सारे डिपार्टमेंट थे, तो मेनली इन्होंने 2 डिपार्टमेंट लिए हैं। वन है एक मेकअप रूम, जो है वो इनका मेकअप डिपार्टमेंट था, वो है जेमिनी स्टूडियो में। और दूसरा जो है वो है एक स्टोरी डिपार्टमेंट। तो 2 डिपार्टमेंट्स की बात की तो स्टोरी डिपार्टमेंट में पोइट्स होते थे और जो जेमिनी स्टूडियो का मेकअप डिपार्टमेंट था उसमें था पैनकेक। तो पैनकेक जैसे एज आई टोल्ड यू कि पैनकेक इज़ अ मेकअप मटेरियल एंड इट यूज़ टू हेल्प टू, आई वुड से कि उसको प्रॉपर बनाने के लिए, मेकअप करने के लिए, इट वॉज अ बेस, काइंड ऑफ बेस। तो जो ऑथर हैं ही वॉज वर्किंग हियर इन दिस जेमिनी स्टूडियो और बहुत एक छोटा सा काम करते थे, पेपर कटिंग का काम करते थे, जो कभी बीच में आएगा। So what he is describing here, the author describes the working culture and the people and the various departments of this Gemini studio in Madras, which was in Madras. ये जो Gemini studio मद्रास में था, and he is talking particularly his description of the makeup department and the story department is very interesting and informative. You would definitely find the chapter interesting and informative. आपको पता चलेगा कि पहले के लोग कैसे थे, कैसे इस जेमिनी स्टूडियो में कैसे लोगों का करियर बनाने के लोग आते थे और किस तरह से लोग बहुत मेहनत करते थे फिर भी बर्बाद हो जाते थे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें बताई हैं उनके करियर के बारे में, कैसे स्पॉइल होता है, कैसे ऑफिस बॉय है, खुद पोइट हैं, जो ये राइटर हैं वो हैं अशोकामित्रन, और कैसे और लोगों का भी करियर यहाँ पर बहुत बर्बाद हुआ है। तो वो सारी बातें हम यहाँ पर अशोकमित्रन जो है वो बताते हैं। और यहाँ पर एक विज़िट होती है, ये बहुत शॉर्ट में 3-4 लाइंस में भी बता रही हूँ। द विज़िट ऑफ एमआरए जो है क्या है, मोरल रीआर्मामेंट आर्मी है। और यहाँ पर एक इंग्लिश पोइट स्टीफन स्पेंडर विज़िट करते हैं। पहले तो लोग उनको जानते नहीं थे, बट जब उनको पता चलता है कि वो एक फेमस पोइट थे तब वो बहुत खुश होते हैं ये जान करके कि हम जिनको नहीं चाहते थे वो एक फेमस पोइट थे। तो कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करो चीज़ों को। तो यहाँ पर बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों को इंटीग्रेट करके एक चैप्टर में दे दिया गया है। तो चैप्टर में काफ़ी सारी वैरायटी है। तो ये अभी फ़िलहाल स्टार्ट करते हैं चैप्टर, एंड ये मैं चैप्टर में लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन नहीं बताऊँगी, बल्कि मैं बता रही हूँ यहाँ पर एक समरी ऑफ दिस चैप्टर पोइट्स एंड पैनकेक्स। तो ये है एक मेकअप रूम इन जेमिनी स्टूडियो के, जैसा जेमिनी स्टूडियो में इन्होंने डिफ़ाइन किया हुआ है किस तरीके का था जेमिनी स्टूडियो का मेकअप मैन। तो उससे पहले मैं बता दूंगी कि इन्होंने बताया है कि पैनकेक किस किस ने यूज़ किया है। तो रति अग्निहोत्री ने नहीं यूज़ किया है, इसके अलावा गौहर ने यूज़ किया है। इस तरीके से उन्होंने 3-4 नाम दिए हैं जिन्होंने इसको यूज़ किया है। देन वो बताते हैं कि मेकअप डिपार्टमेंट था कैसा, विच इज़ इम्पॉर्टेंट, कि मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ द जेमिनी स्टूडियो वॉज इन द अप स्टेयर्स ऑफ अ बिल्डिंग। ये जो था ये अप स्टेयर्स में था एक बिल्डिंग के, और बिल्डिंग के जो अप स्टेयर्स पहले ये रॉबर्ट क्लाइव का स्टेबल हुआ करता था। स्टेबल आप जानते होगे क्या होता है, स्टेबल जहाँ पर हम हॉर्सेस को रखते हैं, तो स्टेबल हुआ करता था। और उनके आसपास की काफ़ी सारी बिल्डिंग रॉबर्ट क्लाइव की थी। और रॉबर्ट क्लाइव बहुत कम टाइम में मद्रास में रुकता था क्योंकि वो मूविंग बहुत करता था, बहुत ज़्यादा वो जगह जगह घूमता था, इसलिए वो मद्रास में काफ़ी कम टाइम के लिए रहा, बट स्टिल उसे बहुत सारी बिल्डिंग वहाँ खड़ी कर ली थी। नाउ इट हैड दिस जेमिनी स्टूडियो हैड अ लुक ऑफ हेयर कटिंग सैलून। यू कैन सी हियर हेयर कटिंग सैलून की तरह से कैसे उसका लुक था। एंड देयर वर इनकैंडिसेंट लाइट्स एट ऑल एंगल्स, और सारे एंगल्स में जगह जगह पर यहाँ पर हर जगह पर कैसी लाइट्स थी, इनकैंडिसेंट लाइट्स थी, काफ़ी हीट प्रोड्यूस करने वाली लाइट्स थी। अराउंड हाफ अ डजन लार्ज मिरर्स थे यहाँ पर। एंड दोज हु वर सब्जेक्टेड टू मेकअप फेस्ड अ लॉट ऑफ मिजरी ड्यू टू हीट एंड लाइट, बिकॉज ऑफ हीट एंड लाइट ऑफ दीज लाइट्स। एंड इनका फिर उसके बाद में ये से टकरा करके जो और हीट प्रोड्यूस करती थी, तो बिकॉज ऑफ दैट दे यूज़ टू फील लॉट्स ऑफ मिजरी ड्यू टू दिस हीट एंड लाइट्स।
एंड नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज इट वॉज हेडेड बाय। अब आपको क्या याद रखना है इसके बारे में, जेमिनी स्टूडियो के बारे में, कि इस डिपार्टमेंट का हेड कौन कौन था। तो इट वॉज एक्चुअली हेडेड बाय अ बंगाली, ठीक है, एक बंगाली थे। सबसे पहले इन्होंने इस जेमिनी स्टूडियो को शुरू किया, तो आप इस तरीके से याद रखेंगे, पहले बंगाली थे एंड देन आफ्टर दैट हु केम, इनके बाद में इसका हेड बना एक महाराष्ट्रियन थे, एंड देन असिस्टेड बाय धारवाड़, एक धारवाड़ थे, आंध्रा थे, बर्मा के लोग थे, एंड देन फाइनली, मतलब आपको इतने नाम ऐसे याद होने चाहिए कि बंगाली नंबर 1, नंबर 2 महाराष्ट्रियन था, नंबर 3 धारवाड़ था, नंबर 4 आंध्रा का एक इंसान था जो इसका हेड बना जेमिनी स्टूडियो का, बर्मा का एक आदमी था जो जेमिनी स्टूडियो का हेड बना। देन फिर उसके बाद में लोकल तमिल्स ने उसको ले लिया और देन फिर उन्होंने कंटिन्यू किया जेमिनी स्टूडियो को। तो इस तरीके से आप याद रखोगे किस तरीके से जेमिनी स्टूडियो जो था वो नेशनल इंटीग्रेशन का एक एग्ज़ाम्पल था। तो AIR मतलब ऑल इंडिया रेडियो एंड दूरदर्शन ने जब ब्रॉडकास्ट करना शुरू किया प्रोग्राम्स को ऑन नेशनल इंटीग्रेशन, इससे पहले ही जेमिनी स्टूडियो में ये शो करने लग गया था कि ये नेशनल जेमिनी स्टूडियो जो है नेशनल इंटीग्रेशन का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। नाउ अब जो ये मेकअप डिपार्टमेंट था जो आपको ये दिखाया था मैंने, ये जो मेकअप डिपार्टमेंट था ये क्या करते थे, ये लोग कोई भी ब्यूटीफुल दिखने वाले लोग को, कोई भी डिसेंट लुकिंग पर्सन को, ये उसको अगली बना दिया करते थे, लुकिंग लाइक क्रिम्सन कलर्ड मॉन्स्टर, मतलब कि लाल पीले नीले रंग का एक मॉन्स्टर बना के खड़ा कर दिया करते थे। वो ऐसा क्यों करते थे, क्योंकि ऐसा सामने से देखने में बहुत ज़्यादा मॉन्स्टर्स लगते थे या बहुत ज़्यादा फियरफुल, अजीब, फ्राइट, मतलब काफ़ी उनका जो फेस था वो काफ़ी डरावना लगता था, बट वो टीवी पर जब देखते थे वो प्रेजेंटेबल नज़र आते थे। सामने से वो बहुत डरावने लगते थे, बट टीवी पर वो प्रेजेंटेटिव अच्छे नज़र आते थे। क्यों, क्योंकि ट्रक लोड्स ऑफ पैनकेक्स एंड अदर लोकल मेड पोशन एंड लोशन वर यूज इन द मेकअप, दैट इज़ वाई दे यूज टू लुक ब्यूटीफुल ऑन द स्क्रीन, ठीक है। तो इसीलिए अब नेक्स्ट आता है पॉइंट जो है वो अब नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो क्या है कि मेकअप डिपार्टमेंट में एक चीज़ क्या थी, हायरार्की था। वो क्या था कि जो मेन हीरो हीरोइन है, जैसे ये मेन हीरो हीरोइन है, इनका जो मेकअप करता था वो चीफ मेकअप मैन करता था, रिमेंबर दिस थिंग। नाउ जो सेकंड हीरो होता था, जो सेकंड हीरो हीरोइन और कॉमेडियन होते थे, उनका मेकअप कौन करता था, उनका मेकअप जूनियर असिस्टेंट करता था। एंड देन एक क्राउड का मेकअप होता था, तो जब क्राउड का मेकअप कौन करता था, क्राउड का मेकअप करता था एन ऑफिस बॉय। इनके पास में एक ऑफिस बॉय था, वो क्राउड का मेकअप करता था, ऑफिस बॉय, ठीक है। तो वो क्राउड का मेकअप करता था, ये ऑफिस बॉय। अब यहाँ से एक ऑफिस बॉय की स्टोरी शुरू होती है कि यहाँ तक आप समझ लीजिए कि ये इनका हायरार्की था। तो इस तरीके से ये आगे बढ़ते हैं। अब आप बात करते हैं ऑफिस बॉय की। तो ये जो ऑफिस बॉय है जिसको आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये ऑफिस बॉय एक्चुअली बॉय नहीं था, ही वॉज नॉट एग्जैक्टली अ बॉय, ही वॉज अ मैन इन हिज अर्ली 40s एंड ही एंटर्ड द स्टूडियो टू बिकम अ स्टार एक्टर or a top screenwriter, director or lyrics writer. Sometimes means he was little bit a poet too. In those days the narrator worked in a cubicle. ये तो this is about this office boy. तो if question is like कि who was office boy and describe office boy, why did he join Gemini studio, so you will answer that he joined the Gemini studio because of this and he was actually not exactly not a boy, he was a man of अर्ली 40s, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक्सप्लेन कर दो। नाउ सेकंड कैरेक्टर इज़ द पोएट द राइटर हिमसेल्फ। ये कौन है, ये अशोका मित्रन की फ़ोटो मैंने ली है यहाँ पर। तो ये अशोका मित्रन है जो वहाँ पर एक क्यूबिकल में काम किया करते। क्यूबिकल क्या होता है, एक छोटा सा रूम होता है, ठीक है। क्यूबिकल, यहाँ पर बैठ करके ये काम करते थे। इनकी चेयर, यहाँ पर टेबल लगी हुई है और ये पेपर कटिंग का काम करते। तो जो कोई भी इनको मतलब पीपल यूज टू थिंक दैट ही डज नेक्स्ट टू नथिंग, मतलब ये कुछ भी नहीं करते। एंड जो भी कोई आता था, इनका इवन बॉस भी ये समझते थे इनके ये कुछ नहीं करते हैं। तो जब भी कोई फ्री होता था इनके कैबिन में बार्ज इनटू एंड मतलब कि घुस आते थे इनके कैबिन में और इनको एक लंबा सा एक्सटेंडेड लेक्चर सुना दिया करते थे। किसको,
इनको, जब ये वहाँ पर जेमिनी स्टूडियो में जॉब करते थे, ठीक है। तो ऐसे ही ये जो ऑफिस बॉय था, इसको भी ये लगता था कि बहुत अच्छा जो टैलेंट है इसको, ये वेस्ट हो रहा है फिल्म इंडस्ट्री में। ऑफिस बॉय ऐसा सोचा करता था, और ये इनके क्यूबिकल में जा कर के, इनके रूम में जा कर के, और वो भी इनको कभी कभी लेक्चर पिला दिया करता था। तो ये हमेशा भगवान से ये प्रार्थना करते थे कि क्राउड की शूटिंग हो और ये आदमी हमेशा बिज़ी रहे। ऑफिस बॉय जो है वो क्राउड की शूटिंग में बिज़ी रहे, क्राउड को मेकअप करने में बिज़ी रहे ये ऑफिस बॉय, ताकि वो इनको आकर के परेशान ना करे, ठीक है। नाउ एक और कैरेक्टर था, दैट वाज कोथमंगलम सुब्बू। तो कोथामंगलम सुब्बू की फ़ोटो मैंने यहाँ पर, ये गूगल पर मुझे मिल गई थी इनकी फ़ोटो, तो आई गॉट दिस फोटो, दैट इज़ वाई मैंने यहाँ पर इनको यूज़ कर लिया है। तो ये ऐसे ही दिखते थे। कोथमंगलम सुब्बू एक्चुअली ही वॉज नंबर 2 एट जेमिनी स्टूडियो। सो वेन एवर क्वेश्चन इज हु वॉज नंबर 2 इन जेमिनी स्टूडियो, सो यू वुड आंसर कोथमंगलम सुब्बू। एंड जो ऑफिस बॉय था ना, मैंने बताया ऑफिस बॉय, ही एक्चुअली डिड नॉट लाइक दिस मैन। वो सुब्बू को पसंद नहीं करता था। ही कंसिडर्ड सुब्बू द कॉज ऑफ ऑल द वूज एंड नेग्लेक्ट। कुछ भी होता था किसकी वजह से है, सुब्बू की वजह से। कुछ भी पूछा जाता था ऑफिस बॉय से कि ये किसकी वजह से प्रॉब्लम की, सुब्बू की वजह से। अब सुब्बू के बारे में आपको पता होना चाहिए। एक्चुअली सुब्बू द कॉज ऑफ ऑल हिज वरी, ओके, एंड सुब्बू जो है वो एंटर्ड द स्टूडियो इन मोर अनसर्टेन एंड डिफ़िकल्ट टाइम्स। मतलब जो इन्होंने जब ज्वाइन किया तो इनको बहुत अनसर्टेन टाइम मिला, डिफ़िकल्ट टाइम मिला। एजुकेशन भी नहीं थी। ही वॉज नॉट एजुकेटेड फॉर्मली, ही वॉज नॉट फॉर्मली एक्चुअली एजुकेटेड देन द ऑफिस बॉय। ऑफिस बॉय वॉज मोर एजुकेटेड दैन दिस मैन सुब्बू। बट इनके पास एक वर्चू थी। क्या वर्चू थी? कि ये ब्राह्मण थे। ही वॉज अ ब्राह्मण, इंडीड ही वॉज अ ब्राह्मण। ही हैड एक्सपोजर टू मोर एफ्लुएंट सिचुएशंस। बहुत ज़्यादा सिचुएशंस इन्होंने फेस किया। द पीपल, सुब्बू वॉज ऑलवेज चीयर, बट ही दिस पर्सन, इतनी सारी डिफ़िकल्टीज़ ये बनने के आए थे, इनका कैरेक्टर, इनका सॉरी करियर बर्बाद हो गया, और काफ़ी टैलेंटेड थे सब कुछ, लेकिन ये कभी इतने सारे प्रॉब्लम्स के साथ भी ही वॉज ऑलवेज चीयरफुल, हमेशा खुश रहते थे। एंड हिज सेंस ऑफ लॉयल्टी मेड हिम आइडेंटिफाइड हिमसेल्फ विद हिज बॉस। ऑलवेज ही वॉज ready with his boss, always he used to be with his boss. He used all his energy and creativity for the advantage of his boss. Always whenever कोई सीन हुआ करता था तो ये 4 नए आइडियाज़ के साथ में आते थे। ये अब डायरेक्टर साहब को 4 न्यू आइडियाज़ है, एंड इफ़ डायरेक्टर इज़ नॉट कन्विंस, देन ये 14 मोर आइडियाज़ इनको अपने डायरेक्टर को दे दिया करते थे। 4 पहले देते थे, एंड देन इफ डायरेक्टर सेज दैट आई डोंट नो इट विल वर्क और नॉट, देन ये क्या करते थे, ही यूज्ड टू से दैट ही यूज्ड टू गिव हिम 14 मोर आइडियाज। सो दैट वाज हिज टैलेंट, हिज क्रिएटिविटी, ही वाज अ वेरी क्रिएटिव पर्सन, ठीक है। तो अगर कैरेक्टरिस्टिक आता है या कोथमंगलम सुब्बू को ज़रूर रेडी कर लेना, बिकॉज ही वॉज अ क्रिएटिव पर्सन। मेन कैरेक्टर है, काफ़ी अच्छा कैरेक्टर है इसका। एंड लोग इसको क्या समझते थे, लोग इसको समझते थे फ्लैटरी करने वाला ना, बटरिंग करने वाला आदमी समझते थे। एंड एक्चुअली ही वॉज टेलर मेड फॉर फिल्म्स, मतलब फिल्म के लिए बना हुआ था। हिज एम वॉज टू सेटिस्फाई द प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एंड इफ़ ही वॉज नॉट सेटिस्फाई, सुब्बू वुड कम आउट विथ 14 मोर ऑल्टरनेटिव्स. And filmmaking was so easy with a man like Subbu around, because he was so creative, he knew so many ideas to make a film. So it was Subbu who gave direction and definition to this Gemini studio during its golden years. Now we will talk about Subbu was also a poet. He chose to write for the masses, and his success in films overshadows his literary achievement, because he was very successful in films. He used to always tell how to do a scene, so he was very successful in film, but because of that success, इनका जो लिटरेरी अचीवमेंट था वो काफ़ी छोटा पड़ गया था, उसको कोई आंकता ही नहीं था, उसको कोई पूछता ही नहीं था. सो ही रोट ट्रूली ओरिजिनल स्टोरी पोएम्स एंड फोक सॉन्ग स्टाइल, मतलब स्टोरी पोएम्स लिखी इन्होंने, जो पोएम को स्टोरी बताती है ना, उस तरीके से उन्होंने स्टोरी पोएम्स लिखी. एंड ही ऑल्सो रोट अ ह्यूज नॉवल विद डजन ऑफ कैरेक्टर्स, बहुत सारे कैरेक्टर्स के साथ में, स्किलफुल कैरेक्टर के साथ में इन्होंने एक बहुत ह्यूज नॉवल लिखी. ओके, एंड देन सुब्बू वॉज रियली एन अमेजिंग एक्टर. तो अगर पूछा जाता है तो आप बोलोगे कि ही वॉज अ क्रिएटिव एंड ही वॉज अ पोइट, ये वो, एंड ही वॉज ऑल्सो अमेजिंग कैरेक्टर. ही प्लेड सेकेंडरी रोल्स बट नेवर परफॉर्म्ड, and yes, never asked for lead role, and he used to perform better than the
मेन प्लेयर से कहीं ज़्यादा अच्छा ये एक्टिंग करते। सुबू हैड जीनियन लव फॉर एवरीवन। एक नॉर्मल, एक हर किसी के लिए उनका 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 प्यार था हर किसी के लिए। एंड ही यूज टू फीड एवरीवन एंड सपोर्ट मैनी पर्सन। बहुत सारे लोगों को उन्होंने सपोर्ट किया। ही वॉज ऑलवेज विद द बॉस एंड समटाइम्स रिजेंबल्ड अ सिंकोफेंट। सिंकोफेंट होता है फ्लैटरी करने वाला, बहुत ज़्यादा फ्लैटरी करते हैं ना वो लोग, तो ये सिंकोफेंट लर्न कर लीजिएगा। बट इवन सच अ काइंड हार्टेड मैन हैड एनिमीज। और इतना अच्छा इंसान, हर किसी को फीड कराने वाला, सपोर्ट कराने वाला, उनका घर जो था वो इट वॉज अ रेजिडेंस फॉर मैनी पीपल। जो भी नया नया आदमी आता ये उनको अपना घर देते थे, अपनी घर में जगह देते थे। इतना नाइस पर्सन था, बट स्टिल ही हैड मैनी एनिमीज़। क्यों? क्योंकि उनके साथ वो हमेशा बॉस के साथ रहा करते थे। हमेशा बॉस के साथ में रहने वाले आदमी इनको माना जाता था। एंड जो ऑफिस बॉय था, द ऑफिस बॉय जो मेकअप डिपार्टमेंट का था, ही विश्ड ओनली टेरेबल थिंग्स फॉर हिम। हमेशा विश करता था कि समथिंग बैड हो जाए, इसके साथ में कुछ बुरा हो, इस तरीके से करता था। अब बात कर लेते हैं दूसरा डिपार्टमेंट था, दैट वाज स्टोरी डिपार्टमेंट। तो अभी तक आपने समझ लिया होगा ये मेकअप डिपार्टमेंट के बारे में सब कुछ था। अब एक दूसरा डिपार्टमेंट है, दैट वाज स्टोरी डिपार्टमेंट। वहाँ पे क्या था, एक ग्रुप था जिसमें एक लॉयर था और कुछ लोग थे। ठीक है, वो लोग जो है वो खादी पहना करते थे और जो लॉयर था वो पैंट शर्ट पहना करता था। ठीक है, अब हुआ क्या था एक्चुअली, द सुबू वॉज ऑलवेज विद द बॉस बट ही वॉज ग्रुप्ड अंडर द स्टोरी डिपार्टमेंट। और जो सुबू था उसका नाम इसी डिपार्टमेंट में माना जाता था, उसका नाम मेकअप डिपार्टमेंट में नहीं था, वो स्टोरी डिपार्टमेंट में था। ठीक है, सो और दिस स्टोरी डिपार्टमेंट इट कॉम्प्राइज्ड अ लॉयर एंड अ ग्रुप ऑफ राइटर्स एंड पोइट्स। सो इन दिस स्टोरी डिपार्टमेंट देर वर सम राइटर्स, पोइट्स एंड वन लॉयर। तो लॉयर तो बहुत ज़रूरी होता है। द लॉयर वॉज ऑल्सो नोन officially as legal advisor, so people used to consider him as legal advisor, but actually nobody was impressed with him, कोई भी never once a man। तो एक बार इन्होंने क्या किया, इन्होंने बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। इन्होंने क्या किया कि एक लेडी थी, एक हीरोइन थी जो बिल्कुल नई थी, और एक दिन वो काफ़ी ज़्यादा उसका मूड ख़राब था एंड वो जो एक्ट्रेस बस्ट आउट ऑन द सेट, मतलब कि बहुत तेज़ गुस्सा हो गई और चिल्लाने लग गई सेट के ऊपर। तभी एवरीवन स्टूडेंट एवरीबडी वाज सो स्टन्ड, सो सरप्राइज टू सी हर। एंड लॉयर ने क्या किया, क्वाइटली स्विच्ड ऑन द रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट। ही स्विच्ड ऑन, रिकॉर्डिंग इन्होंने ऑन कर दी और एक्ट्रेस की सारी जो उसका चिल्लाना था सब कुछ उसने रिकॉर्ड कर लिया। और जब एक्ट्रेस एक सेकेंड के लिए शी वांटेड टू बी रिलैक्स, एट दैट टाइम लॉयर ने कहा कि एक मिनट रुकिए, एंड व्हाट ही डिड, he played back the recording that there was nothing objectionable and foul in the recording against the producer, but जो साउंड थी ना इक्विपमेंट की, जो लड़की को इतना गंदा लगा कि शी वॉज स्ट्रक डम्प। और उसके बाद में सो वॉज एवरी वन प्रेजेंट देयर। एंड आफ्टर दिस सीन क्या हुआ कि एक दिन ये गुस्सा हो रही थी, चिल्ला रही थी किसी के ऊपर, और उस लॉयर ने क्या किया, इसको धीरे से चुपचाप से रिकॉर्ड कर लिया। और जब उस लड़की को सुनाया तो वो इतनी शॉक्ड हो गई, इतनी सरप्राइज हो गई, इतनी दुखी हुई वो, कि उसके बाद में उसके एक छोटे से करियर का एंड हो गया बिकॉज ऑफ दिस लॉयर। तो ये हुआ करता था एक्चुअली कि जो काम कहा जाता वो तो कोई करता नहीं था। ठीक है, सो ये हुआ। एंड देन फिर उसके बाद में एवरी वन इन द डिपार्टमेंट वोर अ खादी यूनिफॉर्म एज आई टोल्ड यू, बट द लीगल एडवाइजर वोर pants and a tie, sometimes a coat. He looked alone and always helpless. He was a man of cold logic in a crowd of dreamers, and he also once made a flop film. इसने एक फिल्म भी बनाई थी, इस आदमी ने एक बार एक फिल्म भी बनाई, इस लॉयर ने। एंड द बॉस क्लोज, और उसके बाद में द बॉस क्लोज डाउन द स्टोरी डिपार्टमेंट, सो द लॉयर्स लॉस्ट हिज जॉब। तो क्योंकि अब जब इन्होंने स्टोरी डिपार्टमेंट क्लोज कर दिया, सारे राइटर्स और पोइट हट गए, तो ऑटोमेटिकली इसकी जॉब वहाँ से ख़त्म हो गई। सो द लॉयर्स लॉस्ट हिज जॉब व्हेन द पोइट्स वर आस्क्ड टू गो होम। जब पोइट्स को इन सबको कहा गया कि आप लोग घर जा सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली इनकी जॉब चली गई। तो अगर क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि हाउ डिड द लॉयर लॉस्ट हिज जॉब, सो यू विल आंसर हिम, तो यू विल आंसर लाइक दिस। ठीक है, नाउ जेमिनी स्टूडियो फेवरेट हॉन्ट ऑफ पोइट। हर कोई बहुत पसंद करता था जेमिनी स्टूडियो के अंदर आना, जेमिनी स्टूडियो के अंदर आना। और वहाँ पर क्या हुआ करता था, जैसे जेमिनी स्टूडियो जो फेवरेट हॉन्ट था ऑफ पोइट्स लाइक SDS, योगी अय्यर, संगू सुब्रमण्यम, कृष्णा शास्त्री, इस तरीके से कई सारे जो पोइट्स थे, दे यूज टू विजिट इट
क्वाइट ऑफन, यहाँ आया करते थे। एंड द स्टूडियो मैस सप्लाइड गुड कॉफ़ी मोस्ट ऑफ द डे देयर दे यूज टू get a good coffee and the studio radiated laser the first requirement for poetry। और यहाँ पर सबसे पहले पोइट्री वाले लोग आ जाते थे और आराम से और यहाँ पर बैठते थे और कॉफ़ी पीते थे, ठीक है। अब द मैन एट द स्टूडियो हैड अ नेचुरल डिसलाइक फॉर कम्युनिज्म वो बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। यहाँ के लोग कॉफ़ी पीते थे यहाँ पर जेमिनी स्टूडियो, और वो लोग खादी पहनते थे और गांधी जी की पूजा करते थे, बट दे डिड नॉट लाइक दिस कम्युनिज्म। दे सफर्ड फ्रॉम डीप रूटेड प्रेजुडिस अगेंस्ट इट, और दे कंसिडर्ड दैट कम्युनिस्ट वर व्हाट दे यूज टू थिंक दैट कम्युनिस्ट कौन होते हैं, वो सोचा करते थे कम्युनिस्ट दे आर द पीपल हु मतलब कहिए गॉडलेस पीपल होते हैं, मतलब कि वो अपनी वाइफ और बच्चों को मार भी सकते हैं, उसके बाद में ज़रा भी वो सॉरी भी नहीं होंगे। दे हैड नो लव फॉर देयर चिल्ड्रन एंड वाइफ एंड दे वर ओनली रेडी टू स्प्रेड अनरेस्ट एंड वायलेंस। वो बस यही काम करते हैं, अनरेस्ट एंड वायलेंस एवरीवेयर। सो और वो किसी को मर्डर करने के बाद में, किसी को मारने के बाद भी, अपने बच्चे और वाइफ को मारने के बाद भी वो सॉरी नहीं होते। ये होते हैं उनकी नज़र में कम्युनिस्ट। तो वो कम्युनिस्ट लोगों को पसंद नहीं करते थे जेमिनी स्टूडियो के जो पोइट्स एंड राइटर्स थे, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाता है, तो आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं कि जो जेमिनी स्टूडियो दैट वाज फेमस फॉर इट्स कॉफ़ी, पोइट यूज टू कम हेयर एंड ड्रिंक हेयर कॉफ़ी एंड दे यूज टू एंजॉय हेयर, बट दे डिड नॉट लाइक कम्युनिज्म। दे यूज टू वेयर खादी एंड दे यूज टू वर्शिप गांधी जी। इतना याद आप रखोगे। नाउ नेक्स्ट आता है कि द पीपल एट द जेमिनी स्टूडियो इंटरटेन स्ट्रांगली एंटी कम्युनिस्ट व्यूज़। हमेशा वो इंटरटेन करते थे किसको? स्ट्रांगली एंटी कम्युनिस्ट, वो एंटी कम्युनिस्ट थे। इट वॉज नेचुरल दैट दे वर अ होस्ट टू द MRA। MRA क्या है? MRA है मोरल रीआर्मामेंट आर्मी। इसको वो यहाँ पर काफ़ी सपोर्ट करते थे। इट वॉज अ काइंड ऑफ, क्या है ये? इट वॉज अ काइंड ऑफ काउंटर मूवमेंट टू इंटरनेशनल कम्युनिज्म। ओके, एंड जो इंटरनेशनल कम्युनिज्म होता है ना, इसको ओके। एंड नाउ जो ये फ्रैंक की मोरल रीआर्मामेंट आर्मी थी विजिटेड मद्रास इन 1952। ये आप याद रखो कि 1952 में ये आई थी पार्टी। एंड दे कुड नॉट फाइंड अ बेटर होस्ट इन इंडिया, बेटर प्लेस उनको कहीं नहीं मिला, तो ये कहाँ पर रुके? जेमिनी स्टूडियो में रुके। इट वॉज अ ग्रुप ऑफ, कितने लोग आए थे? 200 स्ट्रॉन्ग पीपल आए थे इनके साथ में। सम कॉल्ड द ग्रुप एन इंटरनेशनल सर्कस। तो कई लोगों ने इनको क्या बुलाया कि ये सारे इंटरनेशनल सर्कस के लोग आ गए हैं हमारे यहाँ। दे वर नॉट वेरी गुड एट एक्रोबेटिंग स्किल्स। एक्रोबेटिंग मतलब कि जो सर्कस वगैरह के होते हैं, ये हैं चीज़ें, उन्हें बहुत अच्छे नहीं थे। देयर नॉलेज अबाउट एनिमल्स वॉज लिमिटेड एंड बट दे प्रेजेंटेड 2 प्लेज। लेकिन इन्होंने क्या किया, यहाँ पर प्ले जो थे 2 प्ले किए यहाँ पर इन्होंने आकर के जेमिनी स्टूडियो में। इन लोगों को लोग क्या समझते थे कि ये सर्कस के लोग हैं, बट एक्चुअली ये सर्कस में बहुत अच्छे नहीं थे, पर इन्होंने 2 प्ले किए थे। ओके, कौन से प्ले थे? वो ये प्ले थे, जोथम वैली एंड द फॉरगटन फैक्टर। ये 2 प्ले इन्होंने यहाँ पर किए और बहुत प्रोफेशनल मैनर में किए। एंड देयर सेट एंड कॉस्ट्यूम वर फर्स्ट रेट एंड वर कॉपीड फॉर ईयर्स। इनका जो सेट था, जब इन्होंने प्ले किया ना, इनको लोग क्या कंसीडर करते थे? जो ये लोग आए ना, तो लोग इनको समझते थे कि ये सर्कस के लोग हैं, बट एक्चुअली सर्कस के लोग नहीं थे। इन्होंने यहाँ पर जेमिनी स्टूडियो में 2 प्ले किए, जोथम वैली, एंड ये इनका सेट बहुत अच्छा था, इनका कॉस्ट्यूम बहुत अच्छा था, तो जो काफ़ी सालों तक हमारी कंट्री में कॉपी करते रहा गया, ठीक है। एक पोइट आया इस जेमिनी स्टूडियो में, वो पोइट कौन था? स्टीफन स्पेंडर, जिनकी मैंने फ़ोटो लगाई हुई है यहाँ पर। स्टीफन स्पेंडर एक पोइट इंग्लैंड में विज़िट करते हैं, और ये न्यूज़ हर जगह फैल गई कि एक जेमिनी स्टूडियो में देयर वाज अ न्यूज़ दैट एन इंग्लिश पोइट विजिटिंग जेमिनी स्टूडियो, बट द र्यूमर वाज दैट ही वाज नॉट अ पोइट बट एन एडिटर। तो जो मिस्टर वासन थे, द बॉस ऑफ जेमिनी स्टूडियो, वाज आल्सो द एडिटर ऑफ अ पॉपुलर तमिल वीकली। जो जेमिनी स्टूडियो के बॉस थे, ही वाज मिस्टर वासन, ठीक है। एट लास्ट एट 4 in the afternoon पोइट आता है, लोग काफ़ी टाइम से वेट करते कि फेमस पोइट है। सो ही वॉज अ टॉल मैन, वेरी इंग्लिश, एकदम इंग्लिश एक्सेंट के साथ में इन्होंने एक लंबा चौड़ा सा लॉन्ग स्पीच डिलीवर किया। ही डिड नॉट सीम टू नो मच अबाउट द पोइट। तो ये इनके बारे में, राइटर या कोई भी इनके बारे में कुछ भी नहीं जानते थे।
ठीक है। और ना ही द पोइट स्पोक इन सच एन एक्सेंट दैट नन अमंग द ऑडियंस कुड अंडरस्टैंड हिम, कोई समझ नहीं पाया उनका बिकॉज ऑफ हिज एक्सेंट। एवरी वन वॉज बैफल्ड एंड द इंग्लिश पोइट वॉज बफेल्ड मोस्ट। और लोग बफेल्ड थे तो ही वॉज ऑल्सो बफेल्ड, मीन्स था कन्फ्यूज होना, काफ़ी परेशान होना, तो काफ़ी परेशान वो खुद भी हो गए थे। हिज विजिट रिमेन्ड अ मिस्ट्री टू एवरी वन, सो पीपल डिड नॉट नो अबाउट हिम, हु इज़ ही, people could not understand his language, his accent, what did he say, nobody can understand, so it was kind of a mystery for everyone, ठीक है। अब क्या होता है कि जो स्टीफन स्पेंडर थे, इन्होंने क्या किया, अ शॉर्ट स्टोरी कॉन्टेस्ट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द ब्रिटिश पीरियोडिकल मैगजीन, एक मैगजीन थी द एनकाउंटर, क्या नाम था उस मैगजीन का, द एनकाउंटर, ठीक है, नाम की एक मैगज़ीन थी। तो उसमें क्या हुआ कि एक स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी कॉन्टेस्ट रखा गया। द पीपल एट द स्टूडियो हैड नॉट हर्ड अबाउट द एनकाउंटर, दे डिड नॉट नो अबाउट दिस, द एनकाउंटर के बारे में कुछ जानते ही नहीं थे मैगज़ीन के बारे में। द ऑथर वेंट टू द ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी टू नो मोर अबाउट द पीरियडिक, तो जो ऑथर है ना हमारे अशोकमित्रन साहब, ये गए हैं ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी में टू नो मोर अबाउट द पीरियोडिकल, कि आखिर ये पीरियोडिकल शॉर्ट स्टोरी ऐसे ये हैं क्या, इनके बारे में वो जानना चाहते थे। और जब वहाँ गए ये, ही ऑल्सो वॉन्टेड टू टेक अ पार्ट इन द कॉन्टेस्ट बिकॉज ही वॉज विलिंग टू पार्टिसिपेट इन दिस कॉन्टेस्ट, सो दैट इज़ वाई व्हेन ही सॉ द एडिटर्स नेम अ बेल स्टार्टेड रिंगिंग इन हिज हार्ट, एंड व्हेन ही सॉ दैट, अरे इस एडिटर को तो मैं जानता हूँ, यही तो थे जो आए थे वहाँ पर जेमिनी स्टूडियो में, कौन थे वो, स्टीफन स्पेंडर, मैंने जो फोटो ला के रखी हुई है, ठीक है। तो ही वॉज द सेम इंग्लिश पोइट हु हैड विजिटेड जेमिनी स्टूडियो। काफ़ी टाइम बाद इनको पता चला कि एक्चुअली वो पोइट आया था वो था कौन, ठीक है। तो ईयर्स लेटर द नरेटर वॉज नो मोर इन द सर्विस ऑफ जेमिनी स्टूडियो। अब तब उनको जेमिनी, तब जब ये द एनकाउंटर में पार्टिसिपेट करने के लिए गए कि शॉर्ट स्टोरी के लिए, तब इनको पता चला कि ये जो आदमी आया हुआ था हमारे स्टूडियो में, ये कौन था, ये ग्रेट एडिटर था एंड एक ग्रेट पोइट था हुज नेम वॉज स्टीफन स्पेंडर, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या होता है, जब जो अशोकमित्रन थे, जो राइटर थे, वो जॉब में नहीं थे, जेमिनी स्टूडियो की जॉब छोड़े उन्हें काफ़ी टाइम हो गया था, तब इन्होंने क्या किया, तो इनके पास बहुत पैसा नहीं था। ही जनरली बॉट बुक एट अ रिड्यूस्ड प्राइस, तो ये ढूंढा करते थे सेकंड हैंड बुक मिल जाए या फिर पेपर बुक मिलती है वो मिल जाए। तो इन्होंने क्या किया कि, और इनको पढ़ने का बहुत शौक़ था, तो ये ऐसे रिड्यूस प्राइस में बुक्स परचेज करते थे। देन व्हाट ही डिड, ही पेड 50 पैसे एंड पिक्ड अप अ कॉपी ऑफ द बुक, बहुत फेमस बुक थी, द गॉड दैट फेल्ड, सी ये यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर स्टीफन स्पेंडर भी नेम दिया गया है, बिल्कुल ऐसे ही लिखा हुआ है आपकी बुक में भी। इट हैज़ 6 essays, इस बुक में द गॉड दैट फेल्ड, देर आर 6 essays रिटन बाई 6 फेमस राइटर्स, दे ऑल आर 6 फेमस राइटर्स, यहाँ पर देख लीजिए आप, ऑल दीज नेम्स आर रिटन हियर, ये सारे नेम्स हैं ये, दे ऑल आर 6 फेमस राइटर्स, तो इसमें स्टीफन स्पेंडर भी होता है। सो ऑल ऑफ देम वर वंस द follower of communism, but all of them gave up communism when they got disillusioned with it. So now out of those 6 writers was Stephen Spender. You can see here name at the end of the list, Stephen Spender. So ये जो पोइट थे, ये इन 6 ग्रेट पोइट्स में से, ग्रेट राइटर्स में से एक थे जिन्होंने ये बुक लिखी है। नाउ एवरीथिंग वॉज क्लियर टू एवरी वन, टू द नरेटर, अब वो समझ गए थे कि जो पोइट आया था वो कौन था, जिनको पहले ये नहीं जानते थे, ठीक है। द बॉस ऑफ द जेमिनी स्टूडियो मे नॉट हैव मच टू डू विद स्टीफन स्पेंडर्स पोइट्री, उनको कोई मतलब नहीं था, मिस्टर वसन जो थे, इनको इनकी पोइट्री से या इनसे कोई भी मतलब नहीं था, उनकी पोइट्री से ना उनसे, बट ही हैड डेफिनेटली नथिंग टू डू विद कम्युनिज्म, और ना ही उन्हें इस कम्युनिज्म से कोई मतलब था। द हिज गॉड दैट फेल्ड, तो जो इनका ये द गॉड दैट फेल्ड, हिज, तो इन्होंने द को हटा करके क्या लिख दिया है यहाँ पर, हिज गॉड दैट फेल्ड, मतलब कि इनके इस कम्युनिज्म वाला जो पूरा वो था उससे उन्हें कोई मतलब नहीं था, ना ही इन्हें स्टीफन स्पेंडर से। किसको मतलब था, मिस्टर वसन जो कि जेमिनी स्टूडियो के हेड थे, बॉस थे, ठीक है। सो आई थिंक आपको पूरा समझ में आया होगा, मैंने ये छोटे छोटे से पॉइंट्स के थ्रू आपको बताने की कोशिश की है, पूरे चैप्टर को एक्सप्लेन्ड
मैं वीडियो बहुत जल्दी डालूँगी, अपलोड करूँगी, और तब तक आप इस वीडियो को देख सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू।